हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है तथा उसका प्रथम पद तथा सार्वनुपात 5 तथा 2 है। अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह है, यदि हमें गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है जिसका प्रथम पद a तथा सार्वनुपात r हो, उसका nवां पद हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। Tn बराबर a r की घात n माइनस 1, जहां पर Tn nवां पद, a प्रथम पद, r सार्वांतर तथा n जो भी पद हमें ज्ञात करना है वह है, तथा n पदों का योगफल हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। a r की घात n माइनस 1 बटे में r माइनस 1, यदि सार्वानुपात का मान 1 से बड़ा है तो। मुख्य अवधारणा में दिए गए सूत्र के आधार पर आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है कि कुछ पदों का योग 315 है, तो हमने मान लिया कि n पदों का योग 315 है। यदि n पदों का योग 315 है, जिसमें प्रथम पद दे रखा है प्रश्न में 5, सार्वनुपात r का मान दे रखा है 2 और पदों की संख्या हमने मान ली है n, तो Sn बराबर a अर्थात a का मान कितना 5, r 2 n माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1, r माइनस 1 था। Sn का मान दे रखा है प्रश्न में 315, तो Sn की जगह अगले पृष्ठ पे रखेंगे 315 बराबर 5, 315 बराबर 5 कोष्ठक में 2 की घात n माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1। अब देखिए ये 315 है, बराबर में 5 कोष्ठक में 2 की घात n माइनस 1 और 2 माइनस 1 घट करके 1 रह गया, तो उसको लिखने की आवश्यकता अब नहीं। 5 से इसको काट लेंगे तो 5 छक्का 30, 5 तियां 15, अर्थात 2 की घात n माइनस 1 बराबर आ गया 63। माइनस 1 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। 2 की घात n बराबर 63 प्लस 1, 2 की घात n बराबर ये हो गया 64। अब यदि हम इसको 2 की घात में लिखें तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, अर्थात हम इसको गुणनखंड करके 2 की घात 6 लिख सकते हैं। अब देखिए, तुलना करने पर दोनों के आधार बराबर है, तो तुलना करने पर उनके घातांक भी बराबर होंगे, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि n का मान 6 होगा। अब प्रश्न में देखिए, पदों की संख्या पूछा गया था, तो पदों की संख्या कितनी आ गई 6। इसके बाद हमें क्या प्राप्त करना है, अंतिम पद। तो देखिए प्रश्न में अंतिम पद कैसे प्राप्त करेंगे। अंतिम पद कौन सा पद होगा, छठवां पद होगा। तो छठवां पद निकालने के लिए t6 बराबर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे a r की घात 6 माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 था, हमें छठवां पद निकालना है। a का मान कितना है, प्रश्न में दे रखा है a का मान 5, r का मान कितना है 2 की घात 6 माइनस 1 अर्थात 5। तो देखिए अगले पृष्ठ पर क्या प्राप्त होगा, 5 गुणा 2 की घात 5, 5 गुणा 2 की घात 5 अर्थात 5 गुणा 2 की घात 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 5 की यदि हम 32 में गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 तियां 15 और 1 16, 160, जो कि दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।